हिजबुल्लाह के अस्तित्व को खत्म करने के लिए इजराइल दो फ्रंट पर हमले कर रहा है। एक तरफ ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रहा है, दूसरे मोर्चे पर हिजबुल्लाह की फंडिंग का नेटवर्क ध्वस्त कर रहा है और इसीलिए उन तमाम जगहों पर हमले किए जा रहे हैं जहां हिजबुल्लाह ने खजाना छुपा रखा है। यानी अब आईडीएफ के टारगेट पर वो फाइनेंस सेंटर आ गए हैं जहां से हिजबुल्लाह को फंडिंग हो सकती है और इसके अलावा आईडीएफ कमांडो उन खुफिया जगहों को भी खोज रहे हैं जहां नसरल्लाह ने अरबों की दौलत इकट्ठा की थी, जिसमें लेबनान की करेंसी के अलावा डॉलर और सोना चांदी शामिल है। लेबनान में भीषण बमबारी जारी है। अब सीरिया में भी एयर स्ट्राइक शुरू हो गई है। यानी इजराइल बैरूत से लेकर दमिश्क तक हिजबुल्लाह का नेटवर्क ध्वस्त कर देना चाहता है। जिससे हिजबुल्लाह फिर से सिर न उठा पाए, इसलिए हिजबुल्लाह पर टारगेटेड अटैक किए जा रहे हैं। पहला टारगेट है हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर, दूसरा टारगेट है हिजबुल्लाह की रॉकेट साइट, तीसरा टारगेट है हिजबुल्लाह के फाइनेंस सेंटर। पिछले 48 घंटे में इजराइल ने इतने विध्वंसक हमले किए हैं जिससे भारी तबाही हुई। खास तौर से फाइनेंस सेंटर और बैंक को निशाना बनाया गया और इसके अलावा दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ सैनिक घुस चुके हैं। ये उसी तबाही की तस्वीरें हैं जब आधी रात में बैरूत में ताबड़तोड़ हमले हुए, जिसमें बैरूत में मौजूद हिजबुल्लाह का बैंक जल गया। पूरी इमारत में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि आसपास की बिल्डिंग भी जल गई। रात में आग लगी, आसपास के लोग वहां से भाग गए। एक तरफ रात की तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ दिन की तस्वीरें हैं, जिसमें साफ दिख रहा है कि फाइनेंस सेंटर जलकर पूरी तरह खाक हो गया। अब सिर्फ तबाही के निशान मौजूद हैं। फाइनेंस सेंटर में रखी करेंसी और सोना जल गया। आधी रात से शुरू हुई एयर स्ट्राइक दिन के उजाले में भी जारी रही। एक तरफ आईडीएफ के सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल के जेट बंकर बस्टर बम गिराकर कमांड सेंटर को उड़ा रहे हैं। बैरूत के आसपास 3 कमांड सेंटर जमींदोज कर दिए। उनमें आग लग गई। कई फीट ऊंचा धुआं दूर से ही दिख रहा था। बैरूत में ही हरीरी अस्पताल में बम गिराए गए। ये उसी की तस्वीरें हैं। रफीक हरीरी एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसके कैंपस में हॉस्पिटल है। आईडीएफ को अंदेशा था कि अस्पताल में हिजबुल्लाह के लड़ाके छुपे हैं, इसीलिए वहां तबाही मचाई गई। बताया जा रहा है कि नसरल्लाह अस्पताल को फाइनेंस सेंटर के तौर पर भी इस्तेमाल करता था। फंडिंग का पैसा यही रखा जाता था। जो हमले में जल गया। इजराइल ने बेरूत के ओजाई पोर्ट पर भी हमला किया, जहां से हिजबुल्लाह के लड़ाके बोट लेकर भागने वाले थे। आईडीएफ ने बैरूत और लेबनान के दूसरे इलाकों में भी हमले किए, जिसमें से अधिकतर हिजबुल्लाह के फाइनेंस सेंटर थे। हिजबुल्लाह का अस्तित्व खत्म करने के लिए इजराइल ने बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसमें लेबनान और सीरिया का नेटवर्क तोड़ा जा रहा है। पहले रसद और हथियार का रूट ब्रेक किया गया। अब फंडिंग नेटवर्क खत्म करके हिजबुल्लाह को पूरी तरह खाक में मिलाने की तैयारी है। यही वजह है कि इजराइल ने सीरिया में भीषण हमले शुरू कर दिए हैं।
अब सीरिया में उन तमाम इलाकों में तबाही मची हुई है जहां से हिजबुल्लाह को फंडिंग होती रही है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए बमबारी की जा रही है, साथ ही उसकी फंडिंग रोकी जा रही है। सीरिया में कई ऐसी इमारतों पर हमले किए गए जहां हिजबुल्लाह ने अपने खुफिया लॉकर रूम बनाए हुए थे। लेबनान के अलावा सीरिया में भी इजराइल ने उन्हीं ठिकानों को तबाह कर डाला। लेबनान के बाद सीरिया में हिजबुल्लाह का नेटवर्क ध्वस्त कर दिया गया। सीरिया में मौजूद हिजबुल्लाह के बैंक और फाइनेंस सेंटर तबाह कर दिए गए। हमलों से फाइनेंस सेंटर में रखे डॉलर और सोना जल गया। अब इजराइल हिजबुल्लाह को फंडिंग करने वाले लोगों को टारगेट कर रहा है। सीरिया नेटवर्क ध्वस्त करने से हिजबुल्लाह की फंडिंग पूरी तरह रुक गई है और इस दौरान सीरिया में बड़े मीडिया हाउस पर भी हमला किया गया। आईडीएफ ने दावा किया मीडिया हाउस का हिजबुल्लाह से कनेक्शन निकला है। हिजबुल्लाह का अस्तित्व समाप्त करने के लिए इजराइल का सीरिया में वज्रपात जारी है। ये उसी तबाही की तस्वीरें हैं जब दमिश्क में गाइडेड मिसाइल से एक कार पर टारगेटेड हमला किया गया। बताया जा रहा है जिस कार पर हमला हुआ उसमें हिज्ब कमांडर मौजूद था, साथ ही कार में लेबनान की करेंसी रखी थी। यानी आईडीएफ उन तमाम जगहों पर हमले कर रही है जहां से फंडिंग की जा रही है। आईडीएफ ने एक एनिमेशन भी जारी किया है जिसमें फंडिंग रूट और उसका तरीका दिखाया है। आईडीएफ ने दिखाया है कि हिजबुल्लाह को दो तरीके से फंडिंग होती है, एक तरफ लेबनान के लोगों द्वारा, दूसरी तरफ ईरान से। हिजबुल्लाह को ईरान से फंडिंग का जिम्मा IRGC के पास है, जो कंटेनर में रसद के साथ सीरिया होते हुए लेबनान तक पहुंचती है। उसके बाद हिजबुल्लाह ठिकानों तक पहुंचाई जाती है, जिससे हिजबुल्लाह हथियार खरीदता है और उन्हीं से इजराइल को दहलाता रहा है। इसके अलावा आईडीएफ ने बैरूत में एक अस्पताल का एनिमेशन जारी किया है। उसमें दिखाया है कैसे हिजबुल्लाह अस्पताल में करेंसी और सोना चांदी जमा करके रखता था, जिसका इस्तेमाल नसरल्लाह अपने लिए करता था। बैरूत में पड़ने वाले इस अस्पताल का नाम अल सालेह हॉस्पिटल है, जिस पर हमला करके आईडीएफ को करीब 4200 करोड़ का खजाना मिला है। एनिमेशन में दिखाया गया है कि अल सालेह अस्पताल में एक बंकर बनाया गया था जिसमें जाने के दो रास्ते थे, जो पास की दो इमारतों के नीचे से थे, जहां से अल सालेह अस्पताल के नीचे पहुंचा जा सकता था। वहां हिज्ब का कमांड सेंटर भी था और एक लॉकर रूम। अस्पताल पर बमबारी के बाद बंकर ढूंढ निकाला गया, जिसमें करोड़ों का खजाना आईडीएफ ने बरामद कर लिया। यह इतना खुफिया तहखाना था जिसकी जानकारी सिर्फ नसरल्लाह और उसके करीबियों को थी। लेकिन अब आईडीएफ ने इसे ढूंढकर हिजबुल्लाह की फंडिंग का राज खोज लिया है। दावा किया जा रहा है ऐसे कई और ठिकाने हैं जो सीरिया, इराक में भी मौजूद हैं। अब इजराइल वहां बड़ा ऑपरेशन चलाकर हिजबुल्लाह के फंडिंग नेटवर्क को तहस नहस कर देना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।